डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑनर्स में आंकड़ों का सांख्यिकीय परीक्षण या स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ डाटा पर डिस्कस करेंगे। इसमें दो हैं, एक तो एप परीक्षण है, एप टेस्ट, और दूसरा है आपके टी टेस्ट। फर्स्ट एप परीक्षण या एप टेस्ट दो भिन्न विधियों से प्राप्त किए गए आंकड़ों की तुलना करके उन दोनों विधियों की परिशुद्धता के परीक्षण के लिए एप परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एप दोनों विधियों के मानक विचलनों का एक अनुपात है, अर्थात f = S1/S2, जहां S1 व S2 दोनों विधियों से प्राप्त परिणामों के मानक विचलन हैं। ऐप के मान की इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इसका मान सदैव 1 से अधिक हो, अर्थात S1 > S2। अब ऐप के इस मान की सारणी, जो नीचे सारणी दी गई है, उसमें ऐप तुलना करते हैं। यदि परिकलित ऐप का मान सारणी के ऐप के मान से अधिक है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि पहली विधि के आंकड़े दूसरी विधि की तुलना में कम परिशुद्ध हैं, और यदि परिकलित ऐप के मान सारणी ऐप के मान से कम है तो इसका अर्थ है कि दोनों विधियों के आंकड़ों की परिशुद्धता लगभग समान है। निम्न सारणी में 95% भरोसे की सीमा में ऐप के मान दिए गए हैं। V1 उन आंकड़ों की स्वतंत्रता की कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या है जिनके लिए प्रसरण अथवा मानक विचलन का मान अधिक हो, और V2 उन आंकड़ों की स्वतंत्रता कोटि है जिनके लिए प्रसरण अथवा मानक विचलन का मान कम हो। किन्हीं n आंकड़ों के लिए स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम = n-1। सारणी जो दिखा रखी है इसमें 95% भरोसे की सीमा में ऐप के मान दिए गए हैं। V1/V2 नीचे जो आपके ये है, इसमें 2, 3, 4, 5, 6 ये 10 तक, और उसके बाद इन्फिनिटी। इधर भी आपने वही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और इन्फिनिटी, इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, अलग अलग वैल्यू हैं। इन वैल्यूज पर जब हम डिस्कस करते हैं इसके जो 95% जो ये अपने को इस पर विश्वास कर सकते हैं इसके मानों पे, तो उदाहरण से क्या है, उदाहरण सेकंड में हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल में, किसी दुर्बल अम्ल के तुल्यांकी व्यवहार को ज्ञात करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया गया है। पहली विधि में फिनोल्फ्थालीन को सूचक के रूप में प्रयुक्त किया है, यानी इंडिकेटर के रूप में, जबकि दूसरी विधि में ग्लास इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करके अंतिम बिंदु वही एंड पॉइंट ज्ञात किया गया है। बताइए कि दोनों में से किस विधि के आंकड़े अधिक परिशुद्ध हैं। तो ये पहली विधि में तो आपको दिखा रखा है 122.2, उसके बाद 122, 122.3, 122.3, जबकि सेकंड विधि में 122.8, दूसरे में 0.2 है, फिर 0.6 है, फिर 0.4 है, और उसके बाद 122.5 के जो मान दिए गए हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंकड़ों के दोनों समूहों के लिए पहले मानक विचलन S के मान ज्ञात करते हैं। आंकड़े 1 के समूह के लिए तो x वैल्यू वही वैल्यू है, और दूसरे में x माइनस के x बार, और थर्ड x माइनस के x बार का होल स्क्वायर। तो समेशन x में आपके 488.8 निकला है, और समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर में निकला है 0.06। जब सॉल्व किया इसको तो x बार = समेशन x/n, तो 488.8/4, तो अपनी वैल्यू क्या आई x बार की 122.2, और s जो विचलन था उसकी वैल्यू निकालते हैं तो समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1, यानी एक
कम करना है इसका जो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी भी वैल्यू आ रही है 0.02 यानी 2 × 10⁻⁻²। और आंकड़े सेकंड के समूह के लिए देखते हैं तो इसमें आपके क्या है, x समीशन x की वैल्यू आ रही है 612.5 और x माइनस एक्स बार के आंकड़े दिखा रखे हैं, जबकि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर के आंकड़े ये कितने आ रहे हैं आपके, समीशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0.20। तो x बार की वैल्यू निकाली तो 612.5 में 5 है ये सैम्पलिंग, तो 5 तो इसकी कितनी आ गई 122.5। तो इसका एस के मान निकाले तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस Q1 इक्वल टू 0.2/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0.05 यानी 5 × 10⁻²। प्रथम समूह के लिए s का मान अधिक है, जो पहला समूह है उसके लिए s का मान अधिक है, अतः यह S1 होगा। वो द्वितीय समूह के लिए s का मान S2 होगा, अर्थात s इक्वल टू S1 और s डैश इक्वल टू S2। तो f के लिए टेस्ट किया तो क्या है, f इक्वल टू S1/S2, तो 2 × 10⁻⁻1 अपॉन 5 × 10⁻⁻2। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या अपने पास क्या वैल्यू आई है 4। तो प्रथम विधि में 4 आंकड़े अर्थात n बराबर 4, अतः इसके लिए स्वतंत्रता कोटि क्या हुई 3 n-1। और द्वितीय विधि में 5 आंकड़े हैं अर्थात n बराबर 5, तो इसके लिए भी स्वतंत्रता की कोटि क्या हुई 4, उसके लिए 3 हुई और इसके लिए कितनी हुई 4 हुई। इस प्रकार दोनों समूहों के लिए v1 इक्वल टू 3 और v2 इक्वल टू 4, अतः सारणी में v1 3 और v2 4 के लिए f का मान देखेंगे तो सारणी में ये मान 6.59 है। प्रयोगों के आंकड़ों से परिकलित f के जो मान हैं, आपके जो वैल्यू दिखा रखी हैं, इसके मान 4 हैं जो इससे कम है, अतः दोनों विधियों की परिशुद्धता लगभग समान है। तो इससे आप अलग अलग विधियों से आप क्या निकाल सकते हैं, f परीक्षण, यानी दो भिन्न विधियों से आंकड़ों की अपन तुलना करके और उसकी परिशुद्धता को अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा स्टैटिकल टेस्ट ऑफ डाटा में एक और आपके जो मेथड है वो काम आता है, ये परीक्षण टी टेस्ट। अभी तो हमने क्या देखा था, f परीक्षण। टी टेस्ट में इसे छात्रों का टी परीक्षण, स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में भी आता है कि स्टूडेंट टी टेस्ट पर राइट शॉर्ट नोट्स। तो इस परीक्षण की सहायता से ज्ञात करते हैं कि किसी परीक्षण की त्रुटि सही मान व मध्य मान का अंतर आकस्मिक त्रुटि है अथवा व्यक्तिगत व निर्धारित त्रुटि है, डिटर्मिनेट जो अपन करते हैं। गॉसेट ने 1908 में टी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया, +- t इक्वल टू x बार माइनस टी समेशन √n/s। x यहाँ पर बार क्या है, आंकड़ों के समूह का औसत है, t सही मान है, किसी अन्य विधि द्वारा ज्ञात किया हुआ है, n प्रेक्षणों की संख्या है, कितने ऑब्जर्वेशन आपने किए, और s मानक विलयन है। भरोसों के विभिन्न स्तरों के लिए t के मान सारणी जो नीचे दिखाई गई है टेबल 3 में दर्शाए गए हैं। जिस प्रयोग के लिए टी परीक्षण करना है उसके लिए उपयुक्त समीकरण की सहायता से टी का मान परिकलित कर लेते हैं, फिर उसकी तुलना सारणी से करते हैं। यदि परिकलित टी का मान सारणी में दिए गए टी के मान से अधिक हो जाए तो इसका अर्थ है कि प्रायोगिक व सही मान के मध्य वास्तव में बहुत अंतर है और प्रयोग के दौरान अवश्य कोई निर्धारित त्रुटि हुई है, अतः हम उस त्रुटि को खोजकर उसे दूर करने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन यदि परिकलित टी का मान सारणी के टी के मान से कम है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रयोग के परिणाम और सही मान में कोई विशेष अंतर नहीं है, और इतने अंतर को हम स्टैटिकल दृष्टि से स्वीकार कर लेते हैं। यह अंतर किसी अनिर्धारित त्रुटि के कारण हुआ है और हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सारणी 3 में दिखाया गया है।
भरोसे के विभिन्न स्तरों के लिए टी के मान, एक तो स्वतंत्रता की कोटि है, इसमें भी यहाँ पर 1 से लेके 10 तक हैं वैल्यूज। दूसरा 90% है, अगला 95% है और लास्ट में क्या दिखा रखा है 99% जो भरोसे के मान है। इनकी अलग अलग वैल्यूज हैं। 90% की वैल्यू कम आती हैं, 95% की वैल्यू और ज़्यादा आ रही है इससे, और 99% की वैल्यू और भी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है। जब इन टेबल की अपन तुलना करते हैं तीनों आंकड़ों की, तो आप जैसे लास्ट की देखो, आपके 10 नंबर वाले में 90% में तो 1.81 है, 95% में 2.23 है, और जब 99 पे आते हैं तो 3.17। तो उपयुक्त को स्पष्ट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लें। ये जो आपको उदाहरण दिखा रखा है विभिन्न स्तरों टी के मान, उदाहरण जैसे डाइमेथिल ग्लाइकोजेन के साथ एक छात्र ने निकल का भारात्मक आकलन करके निम्न परिणाम दिए। उसको आपने ग्रामेट्रिक एस्टिमेशन किया और उसमें आपके परिणाम क्या है 3.681, दूसरे का 3.635, उस थर्ड का भी यही आया और फोर्थ का 3.593%। इसके लिए राष्ट्रीय ब्यूरो मानक मान यानी नेशनल ब्यूरो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी 3.557% है। क्या इन मानों का औसत सही मान से अलग है अथवा सांख्यिकीय दृष्टि से इतना अंतर आना संभव है? सबसे पहले हम इन मानों के विचलन का करेंगे, विचलन का एस का परिकलन करेंगे। तो एक्स में आपके समेशन एक्स कितना आ रहा है 3.636 और एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू दे रखी है, और उसी तरह एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू, तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 0.004, और इसका अपन ने क्या निकाला मानक विचलन एस, तो एस इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, यह कैपिटल एन है स्मॉल की बजाय। तो इसकी वैल्यू आपके क्या आई 0.037% आई आपकी। अब इसके लिए टी का मान परिकलित करेंगे, तो वो जो आप फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया गया है टी इक्वल टू एक्स बार माइनस टी अंडर रूट एन अपॉन एस, तो 3.636 एक्स बार की वैल्यू थी आपकी जो यहाँ निकाल रखी है, और टी की वैल्यू आपके क्या है माइनस जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी है 3.557, और इसमें टोटल सैम्पलिंग 4 की है, तो उस एन इसका मान क्या हुआ √4 अपॉन और n माइनस 1 जो आपकी वैल्यू आई थी उसको, इसकी कितनी है 0.037। तो इसकी जो वैल्यू आई फाइनली सॉल्व करके तो कितनी आई 4.27। सारणी जो 3 दिखा रखी है इसमें स्वतंत्रता की कोटि 3 आती है, ठीक है, और 95% भरोसे के स्तर के लिए टी का मान कितना आया है 3.18 है जो कि छात्र के टी के मान यानी 4.27 से कम है, अर्थात ये अंतर वास्तविक है और केवल अनिर्धारित त्रुटि एवं सांख्यिकी उतार चढ़ाव के कारण नहीं है। यहाँ एक बात और देखने की है कि 99% भरोसे के स्तर के लिए टी के मान कितने आए थे 5.84 था। इसके लिए 5 जो आपने निकाला था उसके लिए कितना था 5.84 जो छात्र के टी के मान से अधिक है। अतः छात्र का यह भी अनुमान लगा सकता है कि शायद अंतर सांख्यिकीय दृष्टि से संभव हो। तो आप टी और F2 जो टेस्ट हैं इनसे आप अलग अलग आंकड़ों के आधार पर जो भरोसे के मान हैं उनकी वैल्यू F की वैल्यू निकालोगे, उसकी तुलनात्मक स्टडी करते हैं क्योंकि S1 और S2 के आधार पर, जबकि टी परीक्षण का आपके जो गॉसेट ने जो फॉर्मूला दिया था T प्लस माइनस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार माइनस टी रूट एन अपॉन एस, इससे निकाल सकते हैं। और ये दोनों ही आपके ये जो यूनिट है छोटी यूनिट है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं आपके एग्ज़ाम में,
इसलिए इसको आपको ढंग से समझना है, और कोई प्रॉब्लम आए तो जो क्लास अपनी स्टार्ट होंगी उन पर भी अपन इनकी प्रॉब्लमों को और सॉर्ट आउट करेंगे। धन्यवाद।